में तो एक व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा कंजूस था, जिसका नाम था दानचंद। उसने कभी अपने जीवन में दान नहीं दिया। उसके घर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी में गंगा जी थी। कहीं पैसे न खर्च हो जाए, इस डर से वह व्यक्ति कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। जब वह अधेड़ उम्र का हो गया तो उसकी बीवी ने एक दिन उससे कहा कि इतनी पास में गंगा जी है, जाकर स्नान तो कर आओ। जब बूढ़े हो जाओगे तब जाओगे क्या। बीवी के बार बार कहने पर वह व्यक्ति गंगा जी स्नान करने गया, लेकिन 12 किलोमीटर पैदल चलकर, कहीं पैसे न खर्च हो जाएं। जब वह व्यक्ति गंगा जी के घाट में पहुंचा तो उसने सोचा, अगर मैं घाट में जाऊंगा तो पंडा पैसा मांगेगा, इसलिए मैं मुर्दा घाट में जाता हूँ। मैं तो दानचंद जी पहुंचे मुर्दा घाट में। अब दानचंद ने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देखी तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अब दानचंद ने सोचा, ये तो अच्छा मौका है, जल्दी स्नान कर लेता हूँ, और लुंगी लपेटी और जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा, क्यों ना इससे मजाक किया जाए। जैसे ही वह व्यक्ति गंगा जी में डुबकी मार के बाहर निकला तो भगवान पंडा के रूप में उसके सामने हाजिर हो गए और कहा, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने जैसे ही पंडा को देखा तो कांप गया और कहा, अरे यहाँ भी आ गए। पंडा ने कहा कि अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और यहीं पर पड़े रहते हैं। आप जैसा कोई व्यक्ति आता है और हमारे साल भर के खाने की व्यवस्था करके चला जाता है। अब दानचंद ने जैसे ही ये शब्द सुना तो उसने कहा, अरे हम तो महीने भर का भी नहीं कर सकते हैं। अरे महीने भर का छोड़ो, हम तो एक दिन का भी नहीं कर सकते हैं। पंडा ने कहा, अरे दान तो करना पड़ेगा, अगर दान नहीं करोगे तो हम तुम्हें गंगा जी से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब दानचंद ने बोला, ठीक है, हम दान करेंगे, लेकिन उधार में, वो भी एक ढेला। पंडा संतोषी था, उसने कहा, ठीक है। दानचंद मनी मन में सोचने लगा, यहाँ से निकलने के बाद कौन आएगा, और पंडा को संकल्प दे दिया और 12 किलोमीटर पैदल अपने घर गया। मैं तो दानचंद जैसे ही अपने घर पहुंचा और सोने वाला था, तभी दरवाजे में पंडा आ गया और कहा, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पंडा ने सारी बात बता दी। दानचंद की पत्नी दानचंद से कहती है कि पंडा को कुछ देने का वादा कराए थे, वो आ गया है दरवाजे में। दानचंद ने कहा कि उससे कह दो कि अभी वो बहुत ज़्यादा बीमार है, 2-4-10 दिन बाद आए। अब पत्नी ने उदास मन से गई और पंडा से कहा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, आप जाइए यहाँ से, 2-4-5 दिन बाद आना। पंडा ने कहा कि अरे कैसी बात कर रहे हो, यजमान बीमार है भाई, मैं कैसे जा सकता हूँ। जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाएगा मैं यहीं पर रुकूंगा। तुम एक काम करो, मेरे खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था कर दो। दानचंद की पत्नी ने दानचंद से कहा कि पंडा तो यहीं पर रुक गया है, आप एक काम करो, इसे एक ढेला दे दो, ये समस्या ही दूर हो जाए। दानचंद ने कहा कि अभी रुको, तुम एक काम करो, पंडा से जाके कहो कि दानचंद जी मर गए हैं। अब पत्नी रोते हुए पंडा के पास पहुंची और कहा कि अरे वो तो मर गए हैं, वो नहीं रहे, आप एक काम करो, यहाँ से जाओ। पंडा ने कहा, अरे यजमान मर गया है और मैं यहाँ से चला जाऊँ, जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अच्छा रुको, मैं पूरे गांव वालों को खबर कर देता हूँ। पंडा ने पूरे गांव वालों को जाके बता दिया कि दानचंद जी मर गए हैं। अब पूरे गांव वाले उस व्यक्ति के घर में जमा हो गए। वो व्यक्ति सांस रोके पड़ा हुआ था। गांव वालों ने दानचंद को उठाया और ठठरी में बांध दिया। फिर भी दानचंद सांस रोके लेटा हुआ था। अब उसकी महिला रो रो कर कह रही थी, अरे ये मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं। लेकिन गांव वाले समझा रहे थे कि आने वाला और जाने वाला ये सब तो प्रभु के हाथ में है। अब गांव वाले दानचंद को ठठरी में बांधकर शमशान घाट ले जा रहे थे तो पीछे पीछे पंडा के रूप में भगवान भी चले थे। तो भगवान ने मन ही मन में सोचा, आज तक हम किसी से नहीं हारे, लेकिन आज इससे हार गए। गजब का आदमी है, हमने ऐसा आदमी कभी तक नहीं देखा। मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा। अब दानचंद को चिता में लिटाया गया और अग्नि लगने ही वाली थी तो पंडा ने कहा, अभी रुको, हमें इसके कान में कुछ मंत्र बोलना चाहते हैं। पंडा के रूप में भगवान ने दानचंद के कान में कहा, हम भगवान विष्णु हैं, आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़। अब दानचंद ने सोचा कि भगवान है तो धीरे धीरे आंख खोली और जैसी आंख खोल के देखा तो वही पंडा। तुरंत आंख बंद कर ली। पंडा के रूप में भगवान फिर हंसे और दानचंद से कहा कि अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद ने कहा, बस ढीला छोड़ दो।